तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको जो फ्रंट पेज होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि रेड कलर का होगा और ये आपको भरना आता होगा। आपने यूट्यूब पर कई सारी वीडियो देख ली होंगी, सर ने भी आपको इसके बारे में बता दिया होगा। लेकिन अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर क्वेश्चन ना आए तो उसको किस तरीके से हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये नहीं कि डिफिनेशन आ गया कोई तो आप उसको वैसे ही का वैसे आप लिख दें, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक हाशिया खींचना है। अगर हाशिया खींचने के लिए आपको टाइम मिल जाए, सबसे पहले तो आपको कॉपी मिलेगी, आप उसमें अनुक्रमांक नाम वगैरह सब कुछ डालेंगे, रोल नंबर वगैरह सब। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट बचेगा, तो उस 5 मिनट में आप जल्दी जल्दी 10 पेज 15 पेज जितना आप लिख सकते हो उतना आप 10 पेज के आसपास आप जो है कि हाशिया, एक लाइन, ये नहीं कि 2 लाइन, एक लाइन बस इस तरीके से आपको खींच लेना है। कुछ इस तरीके से, बस एक लाइन इसी तरीके से आपको खींचना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है, मान लीजिए कोई आप प्रश्न क्रमांक 8 लिख रहे हैं या फिर 7 लिख रहे हैं कुछ भी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ना कि प्रश्नोत्तर नंबर। नंबर मत डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालिएगा। मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो 1, और उसमें 1 का क है, क नंबर, तो आप इस तरीके से क नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास स्केच हो तो ऐसे अंडरलाइन करिएगा, स्केच ना हो तो पेन से ही कर दीजिएगा, लेकिन इसको लिखिएगा पेन से ही। अगर आप स्केच से लिखेंगे या फिर स्केच से ये आप हाशिया खींचेंगे तो आपका कॉपी ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद तो इस तरीके से आप, हाँ, इस तरीके से कर लेंगे अंडरलाइन, तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा ये। फिर आपको क्या करना है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है, ये आपको लिखना प्रश्न नहीं, बस इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या क प्रश्न हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपका मान लीजिए प्रश्न है, तो ये चीज़ तो आपको नहीं लिखना है, प्रश्न तो नहीं लिखना है, आपको यहाँ उत्तर डालना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। आप ऐसे एक क लिख सकते हो या फिर आप यहाँ लिख सकते हो 1 का क, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आप आंसर कुछ इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर उदाहरण दे देंगे। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो कि आप इस तरीके से लिखें कि न लिखें, तो आप एक पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ उत्तर बस लिखना है। तो उत्तर किस तरीके से लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे कि आप चाहे तो बिंदु बना के, मतलब पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर पूरा डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर पूरा न याद हो, कुछ पॉइंट्स उसके याद हों, तो आप पॉइंट वाइज भी बना के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट 1, रासायनिक अभिक्रिया में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन न याद हो तो किस तरीके से लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया सुनते ही आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स तो आ ही गए होंगे कि इसमें अभिकारक होता है, इसमें उत्पाद होता है, और ये जब मिलते हैं अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है। कुछ इस तरीके का दिमाग में आपके आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं जिसे अभिकारक
कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट। फिर आप दूसरा पॉइंट यहीं बनाएंगे कि मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो किस तरीके से बना के लिखेंगे। ये नहीं, क्वेश्चन तो आपको आ ही रहा है, मुझे पता है कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, आप पूरा डिफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन ना आए तो किस तरीके से किसी क्वेश्चन को लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि देखिए, आपने ये तो लिख दिया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं जिसे अभिकारक कहते हैं, तथा यहाँ पर आप फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। आपने ये 2 पॉइंट लिख दिया। अब मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से सटा के लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना कि नज़दीक नज़दीक लिखें, थोड़ा दूर दूर साफ साफ क्लियर लिखिएगा। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आप दूर दूर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक अगर क्लियर दिखेगा। देखिए, हमने यहाँ पे जो लिखा है वो क्लियर उतना नहीं चमक रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप दूर दूर यही लिखते, ये हम अगर यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर दूरी छोड़कर थोड़ा यहाँ पर और लिखते तो ये थोड़ा साफ दिखता। और अब आप चाहे तो तीसरा पॉइंट भी इसमें बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जो जानते हो वो आप पॉइंट वाइज लिखिए, ना कि आप एक ही में लिखिए। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो नंबर आपको पक्का मिलना ही तय। मान लीजिए 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 1.5 नंबर या फिर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 2 नंबर तो पूरे ही देंगे। अगर 5 नंबर का होगा तब कटेगा, 2 नंबर का होगा तो 2 का 2 पूरा मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया स्वतः या किसी उत्प्रेरक नहीं, यह अभिक्रिया स्वतः या किसी माध्यम में भी हो सकती है। आपने 3 पॉइंट लिख दिया। अब चाहे तो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, जितना आपको इसके बारे में पता हो आप पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, ना कि एक ही में अगर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने पॉइंट वाइज बना दिया तो एग्जामिनर पक्का आपको मार्क्स दे के ही जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण आप देंगे, एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण। आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो अब यहाँ पर उदाहरण देंगे जिसका भी, वो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। बैलेंस आपको बाद में कर देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अभिकारक उत्पाद। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए, उसके कुछ पॉइंट्स याद हो, तो पॉइंट्स वाइज बना के आप क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, नंबर पूरे आपको मिलेंगे उसके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा।